बातों में धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे यहोवा, हे बल मेरे, सदा है सच्चे मार्ग, करते हैं सिद्ध सब मार्ग। आइए गीत होता है। हे यहोवा, हे बल मेरे, सदा है सच्चे मार्ग के, करते हैं सिद्ध सब मार्ग मेरे। करते
से चिल्ला रहा है और कह रहा है, हे यहोवा। आज हम अपने प्रभु यीशु मसीह को ऐसे ही चिल्ला कर बुलाते हैं। जब हम कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह आप आ जाइए, आपकी हमें जरूरत है। आ रहा हूँ बेटे, मुझे मालूम है कि तुझे मेरी जरूरत है। हालेलुया। ये वो समय है कि हम शत्रुओं से घिर जाते हैं, और जब हम शत्रुओं से घिर जाते हैं तब वो समय होता है कि हमें चिल्लाना है। भाई जब एक मैसेज प्रचार किया उसमें उन्होंने बताया, अगर एक स्त्री प्रॉब्लम में है और वो चिल्लाए ना तो वो गड़बड़ी में है। उसे चिल्लाना जरूरी है। जब वो चिल्लाएगी तब उसके लिए वो बचाव आ जाएगा। हालेलुया। आइए इस गीत को गाएं। 190। हमसे बरनी न जाए मसीह आपकी महिमा। हालेलुया। हमसे बरनी न जाए मसीह आपकी महिमा। हमसे बरनी न जाए मसीह आपकी महिमा। आप स्वर्ग छोड़ कर आए, आप स्वर्ग छोड़ कर आए, आप मूर्ति पदार्थ लाए कि पापी लिए बचा। मसीह आपकी महिमा कि पापी लिए बचा। मसीह आपकी महिमा। हमसे बरनी न जाए मसीह आपकी महिमा। हमसे बरनी न जाए मसीह आपकी महिमा। अंधों को आंखें दीना, अंधों को आंखें दीना, कोढ़िन को चंगा किया, मुर्दे दिए हया। मसीह आपकी महिमा की मुर्दे दिए दिया। मसीह आपकी महिमा। हमसे बरनी न जाए मसीह आपकी महिमा। हमसे बरनी न जाए मसीह आपकी महिमा। पानी पर जल दिखलाया, पानी पर जल दिखलाया। अपने हवा को डांट थमाया कि चेले लिए बचाए। मसीह आपकी महिमा कि चेले लिए बचाए। मसीह आपकी महिमा। हमसे बरनी न जाए मसीह आपकी महिमा। हमसे बरनी न जाए मसीह आपकी महिमा। सूली पर बरछी खाई, सूली पर बरछी खाई। आपने अमृत धार बहाई कि दास सदा गुणगान। मसीह आपकी महिमा कि दास सदा गुणगान। मसीह आपकी महिमा। हमसे बरनी न जाए मसीह आपकी महिमा। हमसे बरनी न जाए मसीह आपकी महिमा। मेरे पाप क्षमा सब कीना, मेरे पाप क्षमा सब कीना। मेरे दिल में दर्शन दीना कि करूं दिया मिला। मसीह आपकी महिमा कि करूं से दिया मिला। मसीह आपकी महिमा। हमसे बरनी न जाए मसीह आपकी महिमा। हमसे बरनी न जाए मसीह आपकी महिमा। हालेलुया। हमसे बरनी न जाए मसीह
आपकी महिमा, क्योंकि सबसे पहले केवल आपकी महिमा है, बाकी सारी चीजें पीछे हैं। हालेलुया। खुशी ही खुशी है, खुशी ही खुशी है, खुशी है मन में मेरी। यीशु ने मुझे बचा लिया, नया जन्म ले दिया। आइए इसकी पूजा। खुशी ही खुशी है, खुशी ही खुशी है, खुशी है मन में मेरे। यीशु ने बचा लिया, नया जन्म दे दिया। खुशी है मन में मेरे, खुशी खुशी है, खुशी खुशी है, खुशी है मन में मेरे। हालेलुया। यीशु ने बचा लिया, नया जन्म दे दिया। खुशी है मन में मेरे। रास्ते को छोड़कर मैं अपने पापों को लिए फिरा, रास्ते को छोड़कर मैं अपने पापों को लिए फिरा। प्यार से यीशु ने ले लिया बोझ मेरा, प्यार से यीशु ने ले लिया बोझ मेरा। तौबा मैंने पापों से अब मन फिरा लिया। खुशी खुशी है, खुशी खुशी है, खुशी है मन में मेरे। हालेलुया। यीशु ने बचा लिया, नया जन्म दे दिया। खुशी है मन में मेरे। शत्रु का सामना मैं वचन से कर लूंगा, शत्रु का सामना मैं उसके वचन से कर लूंगा। फिर भी यीशु आया है, शत्रु से छुड़ाया है, फिर भी यीशु आया है, शत्रु से छुड़ाया है। समय पूरा होने पर वो साथ ले जाएगा। खुशी खुशी है, खुशी खुशी है, खुशी है मन में मेरे। हालेलुया। यीशु ने बचा लिया, नया जन्म दे दिया। खुशी है मन में मेरे। पाप में जीने वाले पाताल में नाश होंगे, पाप में जीने वाले पाताल में नाश होंगे। मैं तो मसीह यीशु के नाम से जिंदा रहूंगा, मैं तो मसीह यीशु के नाम से जिंदा रहूंगा। अनंत जीवन मेरा होगा परम पिता के समान। खुशी खुशी है, खुशी खुशी है, खुशी है मन में मेरे। हालेलुया। यीशु ने बचा लिया, नया जन्म दे दिया। खुशी है मन में मेरे। खुशी खुशी है, खुशी खुशी है, खुशी है मन में मेरे। हालेलुया। यीशु ने बचा लिया, नया जन्म दे दिया। खुशी है मन में मेरे। हालेलुया। मेरे मन में खुशी होने की वजह है मेरे भाई बहनों, क्योंकि जब मैं वचन पढ़ रहा था, अचानक से यीशु मसीह आ गए और उसने कहा मैं तेरे लिए छुटकारा ला चुका हूँ, क्योंकि मैंने पहले से तेरे लिए एक योजना बना रखी थी। और आज वो समय आ गया मेरे भाई बहनों कि उस योजना को प्रभु पूरा करे। और वो कह रहा है कि ये वो समय है कि मैं तो मसीह यीशु के नाम से जिंदा रहूंगा, क्योंकि अनंत जीवन केवल मेरा होगा। यानी ये वो समय है कि दुल्हन कहे कि अब ये मेरा समय है, अब मैं उस अनंत जीवन की भागी बनने वाली हूँ। ये वो समय है जब वो खुशी मना रही है और वो कह रही है कि यीशु ने मुझे बता लिया, नया जन्म मुझे दे दिया। हालेलुया। आइए ओनली बिलीव गॉड भाई को समझे। ओनली
बार फिर से आपको धन्यवाद देते हैं इस शाम के समय के लिए, जब आपने हमें एकत्रित किया, फिर एक बार हम आपके उस रोटी तोड़े जाने को देख सके और उसमें सहभागी हो सके, उसमें से अपने पार्ट को ले सके। प्रभु मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ खुदावन कि फिर एक बार आप उस ऊर्जा से, उस पिकनिक पावर से प्रभु जी हमें भर दे। जितने लोग यहाँ पर पाए जाते प्रभु, हर एक उस आत्मा की सामर्थ को जो यहाँ पर है प्राप्त करने पाए, और हम सब उस आत्मा में होते हुए आपके वचन को सुनने और समझने पाए प्रभु। जो बातें आप बताते खुदावन, हम उसे उस पर ध्यान देने वाले बने। संसार की तमाम सोच, हर एक विचार, शैतान की युक्ति प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस जगह से दूर हो जाए। ये वाला आपका पवित्र आत्मा हम सबको लीड और गाइड करे प्रभु, हर एक गड़बड़ी को यहाँ से दूर करे प्रभु, और अपने वचन के द्वारा हमसे बातें करे खुदावन। फिर एक बार आए और इस पुलपिट का आप इस्तेमाल करें प्रभु यीशु मसीह, हमारे हृदय को टटोले खुदावन और हमसे बोले प्रभु यीशु मसीह। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ क्योंकि आप ही एकमात्र वो मेमना जिसने हमारे लिए वो जान दिया कलवरी पर, आप ही सारे आदर और महिमा की योग्य है। आज जब 1963 में जब आप आए प्रभु जी, आप पूरी दुनिया के द्वारा, कईयों के द्वारा ठुकराए जा रहे थे, ले प्रभु कुछ थे जो आपके नाम का धन्यवाद करते थे, कुछ थे जो कहते थे कि मैं अपने आप को उस बादल में देखता हूँ। मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपके नाम की जय हो प्रभु यीशु मसीह। आप बहुत महान है खुदावन, और उसी रीति से खुदावन जब आप सरलता में प्रकट हुए, एक बार फिर से प्रभु सरल रीति से अपने प्रकाशन को हमें समझाए, अपने पवित्र आत्मा द्वारा दिए गए उस रिवलेशन को हर एक पर रिवील करे। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। सारी बातों में आदर, महिमा और धन्यवाद केवल आपको देते हुए दुआ हमारे उद्धारकर्ता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए जबकि हम खड़े हैं अपनी बाइबल निकालें, मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय से पहले कलीसिया का पढ़ूंगा, 2 अध्याय इसका 2 और 3 वचन पढ़ दे रहा हूँ। मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। तो धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय। वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए, और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य वे जो धार्मिकता के भूखे हैं और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे खुदा को देखेंगे। धन्य वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे खुदा के पुत्र कहलाएंगे। धन्य वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति में सताया था। अब यीशु मसीह इस वचन के पढ़ जाने पर आप हमें आशीषित करें। स्वयं आया इस वचन का प्रकाश में हमारे लिए खोले, ताकि हम अपने आपको इस वचन में देख पाए और बहुतायत से उसके अनुसार चल पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हालेलुया। क्या आप सब आनंदित हैं मेरे भाई बहनों? कब फिर से प्रभु के नाम से यहाँ उपस्थित होकर के हम बड़े आनंदित हैं। खुदावन इन दिनों में बहुत गहराई से मुझसे और आपसे डील कर रहा है। मुझे और आपको उसकी डीलिंग को देखने की जरूरत है। हालेलुया। कि कैसे खुदावन
मेरे और आपके साथ होना चाहता है। आप क्या के साथ वो आपके परिश्रम को देखता है और उस परिश्रम के अकॉर्डिंग आपको फल देता है। उसने आपकी कमियों को नहीं देखा। जब आप गुनाह में फंसे पड़े थे, जब आप परेशानियों में और दुनियादारी में फंसे थे और उसके अनुसार चलते थे, तो उसने उन तमाम चीजों को, आपकी उन कमियों को नहीं देखा, बल्कि उसने अपने उस चुन लिए जाने को देख करके आपको उस तमाम परेशानियों से, उस दुनिया के हर एक जाल से छुटकारा दिया। क्यों? ताकि मैं और आप एक सही स्थान पर, सही प्लेसिंग पर आ सके, जहां पर खुदावन आज मुझे और आपको रिवॉर्ड दे रहा है। हालेलुया। नबी ने एक संदेश प्रचार किया, किंग्समैन रिडीमर, छुड़ाने वाला निकट कुटुंबी, और उसमें उसने रूथ की 4 अवस्थाएं बताई। आप पहला रूथ का डिसीजन लेना, दूसरा रूथ का परिश्रम करना, हालेलुया, और तीसरा रूथ का प्रतिफल पाना, और चौथा रूथ का आराम करना। आमीन। ये तमाम अवस्थाएं ब्रैनम ने रूथ की समझाई, और नबी ने कहा आज वो समय है प्रतिफल पाने का। जो यहाँ पर रूथ बैठी उसके लिए क्या वचन के साथ, इसलिए खुदावन कह रहा है कि जो काम, जो मैं तेरे धीरज को, तेरे परिश्रम को जानता हूँ, तो मेरे नाम से तुम उठाकर करके थका नहीं, और इसके अकॉर्डिंग आज मैं आया हूँ तुझे प्रतिफल देने। क्या बढ़िया बात है कि खुदावंद आज आए हैं मुझे और आपको रिवॉर्ड देने। हालेलुया। मुझे बड़ा शौक था बचपन से, मुझे लोग गिफ्ट दे। बचपन में होता है ना कि बड़ी खुशी होगी, और जब खुदावंद आपको जब गिफ्ट दे तो उसके गिफ्ट होंगे क्या? हालेलुया। ये बचपन में अगर आपको कोई गिफ्ट दे तो खिलौने देगा, तमाम चीजें देगा, स्टेशनरी आइटम देगा, या कपड़े देगा, ये चीजें देंगे। हालेलुया। लेकिन आप बात करें जब खुदा के गिफ्ट की, खुदावन क्या गिफ्ट देता है? हर समय जब वो आपसे खुश होता है आपको गिफ्ट देता है, और उसका गिफ्ट देना क्या है? आपसे खुश हो गया, उसने आपको पवित्र आत्मा का गिफ्ट दे दिया। हालेलुया। वो आपसे खुश हुआ, उसने आपको थर्ड फुल ऑपरेट करने का गिफ्ट दे दिया। वो आपसे खुश हुआ, उसने आपको बीमारों को चंगा करने का गिफ्ट दे दिया। आप वचन के साथ, उसने अपना मांस और लहू दिया आपको खुश होकर के। ये खुदावन का गिफ्ट है, ये खुदावन का तोहफा है। वो मुझसे और आपसे आज खुश हो रहा है, और मुझे और आपको एक रैप्चर का गिफ्ट दे रहा है, एक देह बदलाव का गिफ्ट दे रहा है। वो अब्राहम और सारा से खुश हुआ, और उसने इसहाक जैसा गिफ्ट उन्हें दिया। क्या वचन के साथ, वो अय्यूब से खुश हुआ, और उसने अय्यूब को एक ईस्टर दिया गिफ्ट के तौर पर। हालेलुया। वो डैनियल से खुश हुआ, और उसे प्रकाशन पे प्रकाशन, प्रकाशन पे प्रकाशन दिया गिफ्ट के तौर पर। क्या सच बात है मेरे भाई बहनों? ये खुदावन गिफ्ट देता है। खुदावन गिफ्ट ये नहीं देता कपड़े लत्ते खिलौने तमाम चीजें नहीं देता, वो एक उसका जो गिफ्ट है वो फर्क है। और जब वो रिवॉर्ड दे तो आपको बड़ा आनंदित होकर के उस रिवॉर्ड को लेना चाहिए। मैं समझता हूँ एक सच्चे विश्वासी के लिए बहुत बड़ा आनंद होता है जब खुदावन उसे रिवॉर्ड करे, जब उसे खुदावन प्रतिफल दे। हालेलुया। क्या ही आनंद से भर गई होगी वो बहन जब खुदावन कह रहा है जा फिर पाप मत करना। क्या ही महान समय होगा जक्कई के लिए जब खुदावन उसे कह रहा था कि आज इस घर में उद्धार आया है। खुदावन के गिफ्ट देने का तरीका है। आप वचन के साथ क्या ही आनंद होगा बर्तिमाई के जीवन में कि वो अब तक देखता नहीं था, लेकिन जब देखना चालू किया तो सीधा और सीधा उद्धार करता को ही देखना चाहिए। ये खुदावन ने उसे गिफ्ट दिया। आप वचन के साथ ये खुदावन के गिफ्ट देने का तरीका है। वो अपने अनुसार गिफ्ट देता है जिससे एक विश्वासी आनंदित हो जाता है। हालेलुया।
अन्य जातियों के लिए खुदावन ने एक तोहफा पौलुस सरीखा दिया, इरेनियस सरीखा दिया, मार्टिन कोलंबा, मार्टिन लूथर, आप हैं वचन के साथ, जॉन वेस्ली, बिल ब्रैनम, ये क्या थे? खुदा के गिफ्ट, खुदा का रिवॉर्ड जो मेरे और आपके लिए आया। हर एक परिश्रम करने वालों के लिए खुदावन ने एक रिवॉर्ड रखा है। बगैर रिवॉर्ड के प्रभु काम नहीं करते। वो अपने लोगों की तारीफ करते हैं जब कोई अच्छा करता है। आप हैं वचन के साथ, मुझे और आपको उसके रिवॉर्ड की ओर ताकना है। हमें परिश्रम करना है। या पौलुस ने बोला दौड़ो ऐसा कि इनाम पाओ, दौड़ो ऐसा कि रिवॉर्ड पाओ। ऐसा परिश्रम करो। खुदावन भी बैठा हुआ है मेरे भाई और बहन। हालेलुया। जब सारपत की विधवा ने और उसके बेटे ने परिश्रम किया, मेहनत करी, तो क्या प्रभु ने रिवॉर्ड दिया? अब पूरे नगर में, पूरे प्रांत में 3.5 साल तक मैं नहीं बरसेगा। सब जगह अकाल पड़ा, लेकिन तेरे घर में भोजन होगा। ये उसका रिवॉर्ड था उसके परिश्रम के लिए। हालेलुया। क्या आप हैं वचन के साथ? वो प्रभु रिवॉर्ड देता है। वो प्रभु अपने लोगों की तारीफ करता है। तूने मेरे दास अय्यूब को देखा, आमीन। उसके परिश्रम के लिए, उसके काम के लिए खुदावन उसकी तारीफ कर रहा है। दाऊद मेरे मन के अनुसार था, खुदावन तारीफ कर रहा है। हनान्याह कहता है कि नहीं प्रभु, मैं उसके पास जाकर के कैसे उसके लिए प्रार्थना करूं? वो तो आपके लोगों को मारता कूटता है। खुदावन का जा तू, वो मेरे नाम से, हालेलुया, अपने नाम से नहीं बल्कि मेरे नाम से अन्य जातियों के बीच में मेरा एक चुना हुआ पात्र है, और मेरे नाम के निमित्त वो बहुत दुख उठाएगा। ये उसका रिवॉर्ड था पौलुस का। यानी पौलुस की तारीफ खुदावन कर रहा था। सही बात है। वो खुदावन तारीफ करता है कामों को देखकर। हालेलुया। जब आप अच्छा काम करें तो प्रभु तारीफ करता है, जब आप गलत करें तो ताड़ना देता है। मारता नहीं है खुदावन, अपने बच्चों को वो मारने के लिए नहीं आया है, उन्हें ताड़ना देकर सुधारने के लिए आया है। हालेलुया। वो चाहता है कि तुम रिवॉर्ड पाओ, चाहता है कि तुम प्रतिफल पाओ, और इसलिए वो तुम्हें चाहता है कि तुम अपने पैर पे खड़े हो जाओ, तुम परिश्रम करो। तुम जो कुछ समझते नहीं, तुम जो कुछ पूछते नहीं, वो खुदावन चाहता है कि तुम परिश्रम करो समझने के लिए। तुम परिश्रम करो खुदा को और अधिक ताकत से जानने के लिए, और तब प्रभु मुझे और आपको रिवॉर्ड देगा। हालेलुया। क्या आप वचन के साथ भाई बहनों, प्रभु आया ही इसलिए। नबी का वो खाली हाथ नहीं आया है, खुदावन खाली हाथ नहीं आया है, वो कुछ लेकर आया हमारे लिए, वो थियोफनी का रिवॉर्ड। हालेलुया। वो नई देह का रिवॉर्ड, वो प्रतिफल, रैप्चर का तमाम चीजें आज खुदावन लेके आया। वो थर्ड फुल मिनिस्ट्री, वो पवित्र आत्मा की भरपूरी, सब क्या है? वो रिवॉर्ड है जो प्रभु की ओर से मुझे और आपको मिलता है। तो क्या मुझे और आपको उस रिवॉर्ड के लिए, उस प्रतिफल के लिए परिश्रम करना है? बिल्कुल करना है। और जब हम परिश्रम करते पाए जाते हैं तो खुदावन इनाम देता है, खुदावन तारीफ करते हैं। तारीफ करी जिन्होंने उसको उसके लिए परिश्रम किया। आप वचन के साथ हर एक को उसके विश्वास के द्वारा प्रतिफल खुदावन ने दिया। आमीन। ब्रैनम ने कहा जब कोई खुदा के लोगों को एक ठंडा गिलास पानी का पिलाता है, स्वर्ग में उसके लिए बहुत बड़ा प्रतिफल है। आप वचन के साथ तो वो खुदावन कैसे अपने लोगों को प्रतिफल नहीं देगा? मांगो तो तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों ना दूंगा? तो उस रिवॉर्ड के लिए परिश्रम तो करो। कोई भी चीज ऐसे नहीं मिल जाती अंदर आने के बाद।
हालेलुया। हाँ, अनंत जीवन के लिए मैंने और आपने कोई परिश्रम नहीं किया, लेकिन जैसे ही वो अनंत जीवन मेरे और आपके पास आया, आप वचन के साथ, मेरे उद्धार के लिए और आपने अपने उद्धार के लिए कोई परिश्रम नहीं किया, वो चुन लिए जाने के कारण उसने मेरा और आपका उद्धार किया, ये बात पक्की है। लेकिन जैसे ही उद्धार में आ गए, अब कंपटीशन बढ़ गया। आप वचन के साथ, अब कंपटीशन बढ़ गया। अब क्या करना पड़ेगा? तुम्हें पढ़ना पड़ेगा और बढ़ना पड़ेगा। ये स्कूल जैसा ही है, एंड टाइम मैसेज। जैसे स्कूल में शुरू में बच्चों को एडमिशन ले लिया जाता है, हालेलुया, या अब चलो ये बोलने चलने लग गया है तो इस बच्चे को एडमिशन ले लो, लेकिन एडमिशन लेने के बाद हम उसे ऐसे ही पास नहीं कर दिया जाएगा, उसके लिए उसे परिश्रम करना पड़ेगा, उसके लिए उसे मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम्स देने पड़ेंगे, और देते देते पास होते होते वो अपने स्कूल के एंड में आ जाएगा। और तब जब वो पास करेगा इंटर, अब वो सीधा एक नए उस स्कूल की बढ़ोतरी में पहुंचेगा और उसे कहते हैं कॉलेज। हालेलुया। क्या इस रीति से मैसेज भी सिखाता है? और उसने कहा कि मैं कब तक तुम्हारे सामने दूध ही प्रचार करता रहूं, तुम्हें दूध पिलाता रहूं। यानी एक समय तुम पहली क्लास दूसरी क्लास में थे, लेकिन आज भी अगर वैसे ही बिहेव करते रहोगे तो क्या फायदा? इसका मतलब तुमने मेहनत नहीं करी, तुम पास नहीं हो पा रहे। मुझे और आपको मेहनत करनी है और अपने उससे आने वाली अवस्था तक आना है, तब तुम्हारे लिए और मेरे लिए एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड है। क्या रूथ ने मेहनत करी? क्या रूथ ने डिसीजन लिया? रूथ को रिवॉर्ड मिला। अब वो रूथ एक आराम में है। हालेलुया। क्या प्रवचन के साथ ये चार अवस्थाएं प्रभु ने रूथ की प्रचारी, ये भी एक एग्जाम से रिलेटेड है। उसने हर मोड़ पर एक एग्जाम दिया और उसमें अव्वल आई, केवल पास नहीं हुई, टॉप रैंक आई। हालेलुया। अब वो एक धर्मी गिनी गई खुदा के लेखे में। सही बात है मेरे भाई बहन। अगर आप परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे मैसेज के लिए, अपने रैप्चर के लिए, बदलाव के लिए, हालांकि वो तमाम चीज प्रीडेस्टिनेट है, लेकिन क्या मुझे और आपको परिश्रम करना है तो खुदावन उस रिवॉर्ड को आपके लिए तैयार रखा है। हालेलुया। चेलों का देखिए, चेलों पर भी अनुग्रह हुआ, खुदावन ने उन्हें चुन लिया आप वचन के साथ। और फिर एक समय आया पेंतिकोस्त के दिन उन्होंने पवित्र आत्मा दिया, पवित्र आत्मा पा करके अब वो चुपचाप बैठ गए, ऐसा नहीं था ना, उन्होंने परिश्रम किया, मेहनत करी, खुदा के समाचार को फैलाया, तो रिवॉर्ड पे रिवॉर्ड, रिवॉर्ड पे रिवॉर्ड आते रहे। सही बात है, उन्होंने परिश्रम करना चाहा, उन्होंने मेहनत करनी चाहिए। अब मुझे और आपको मेहनत करना है हमारे उस एजुकेशन के लिए, वो रैप्चर वाली एजुकेशन जिसमें हमारे लिए एक रिवॉर्ड है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 2:2-3, मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। ये है कौन? परिश्रम करने वाले, जो चुपचाप यूं बैठे रहते हैं अपने घरों में और कोई परिश्रम नहीं करते हैं। उनके सामने अगर झूठा प्रेरित आएगा ना, वो उसे अपना लेंगे, लेकिन इन्होंने परिश्रम किया है। हालेलुया। इन्होंने वचन में मशक्कत करी है, तब इन्होंने उस पवित्र आत्मा की भरपूरी में होते हुए अगर झूठे प्रेरित उनके पास आए तो पहचान लिया कि तुम झूठे हो। क्यों? क्योंकि तुम वो प्रचार नहीं करते जो एक सच्चा प्रेरित पौलुस प्रचार कर गया। आप है वचन के साथ, वो प्रचार नहीं करते। मैंने तेरे परिश्रम को देखा,
और तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता। यहाँ तो संगति चल रही है बुरे लोगों के साथ, तो कोई रिवॉर्ड मिलेगा? कभी नहीं। और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं पर है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए मेहनत करी और दुख उठाते उठाते थका नहीं। आप है वचन के साथ, ऐसे लोगों की तारीफ खुदावन कर रहा है। देखिए, अगर वो किसी की तारीफ कर रहा है तो तारीफ क्यों कर रहा हूं ये भी लिख दिया है। तूने उनको जो अपने आप को प्रेरित करते हैं और है नहीं परख कर झूठा पाया, तो मैं तेरी तारीफ कर रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। तूने मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं, अब मैं तेरी तारीफ कर रहा हूं। क्या सच बात है? तूने धीरज धरा वचन में, कोई हड़बड़ी में नहीं रहा। जो प्रभु मुझे देगा मैं उसे अपनाऊंगा, प्रभु मुझे जो देंगे मैं उसे अपनाऊंगी। खुदावन ऐसों की तारीफ कर रहे हैं, और तारीफ कर क्यों रहे ये भी बता रहे हैं, क्योंकि तूने परिश्रम किया, क्योंकि तूने मेहनत करी, क्योंकि तूने धीरज धरा, तूने उन बुरे लोगों को देखा नहीं, अपने सामने से निकाल दिया। और वो प्रेरित जो अपने आप को प्रेरित कहते पर है नहीं, उन्होंने परख कर झूठा पाया। मेरे नाम के अकॉर्डिंग तूने बहुत दुख उठाया, दैट इज व्हाई मैं तेरी तारीफ कर रहा हूं। यही कारण। हालेलुया, तारीफ कर रहा है, तो कैटेगरी भी बता रहा है कि क्यों तारीफ कर रहा हूं। बेफिजूल खुदावन किसकी तारीफ करते नहीं। जक्कई ने एक स्टैंड लिया आपके वचन के साथ, और उसने उन तमाम चीजों को छोड़ा जो दुनिया की थी, जिस से वसूला उसको लौटा दिया। तब खुदावन ने तारीफ करी होगा, आज इस घर में उद्धार आया है। इससे पहले उसने जक्कई की तारीफ नहीं करी। हालेलुया, क्या आप है वचन के साथ मेरे भाई बहनों? उस पूरे मूर्ति पूजक देश में, पूर्वी देश में, अय्यूब जो खुदा के नाम से खड़ा रहता था, खुदा का ज्ञान रखता था, खुदा के नाम से लोगों को उसका ज्ञान बांटता था, तब खुदावन ने स्वर्ग में उसकी तारीफ करी। तूने मेरे दास अय्यूब को देखा? सच बात है। तो उसने मेहनत की, परिश्रम किया, उसके नाम के अकॉर्डिंग दुख उठाते उठाते थका नहीं। तो कह रहा है मेरी तारीफ करो। हालेलुया, वो अपने लोगों की तारीफ करता है। और किनकी तारीफ करता है? तो इस प्रकार का काम करते हैं जो इफिसियों की कलीसिया काल में लिखा हुआ। सच है? आइए आगे बढ़े। कितनी खूबसूरती से उद्धारकर्ता अपने बच्चों की तारीफ करता है और उन्हें सराहता है। गुड जॉब, गॉड ब्लेस यू माय सन, गॉड ब्लेस यू माय डॉटर, गुड जॉब। हालेलुया, हालेलुया। अब एक चीज समझ में आई, जो हमने न्यू ईयर में गिफ्ट सेरेमनी करी वो गलत नहीं करी। आप है उसके साथ, अगर कोई काम करता है तो उसको रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए। आमीन। अगर कोई तारीफ कर रहा है पास्टर किसी की, उसके काम को देख करके, वो उसका प्रतिफल उसे मिलेगा। और देखिए एक चीज और मैं बताना चाहूँ, आप इस चीज की मंशा में ना रहे कि पास्टर मेरी तारीफ करे, कोई भाई या बहन मेरी तारीफ करे। बिकॉज जिनके विषय में खुदावन तारीफ कर रहा है, जिनकी बढ़ाई कर रहा है, वो ये लोग थे नहीं इस प्रकार के। उनकी तो ये मंशा थी कि मेरी तारीफ खुदा करे, मुझे रिवॉर्ड खुदा की ओर से प्राप्त हो। हालेलुया। और वो खुदा के लिए काम करते थे, इसलिए प्रभु उन्हें रिवॉर्ड देता था। क्या फेलोशिप के साथ? इसलिए देता। कितनी खूबसूरती से उद्धारकर्ता अपने बच्चों की तारीफ करता है और उन्हें सराहता है। वो उनके आत्मिक रवैये
और व्यवहार का पूरा ब्यौरा देता है। वो जानता है कि उनमें कमजोरी है, परंतु फिर भी वो उसके विरोध में नहीं पुकारता। आपका वचन साहब, क्या ये बात एकदम प्रभु जैसी नहीं है? वो जानता है कि सही मामलों में कैसे प्रोत्साहित करना है और गलत बातों के लिए कैसे हमें निरुत्साहित करना है। वो रिवॉर्ड भी देना जानता है और ताड़ना भी देना जानता है। हालेलुया। अगर आप सही बातों में पाए गए, सही परिश्रम में पाए गए, तो आपके लिए रिवॉर्ड है। लेकिन आप दिक्कत करें, गलत बातों में पाए गए, तो आपके लिए एक डंडा है खुदावन। और जगह कहा जाता है प्रभु की लाठी में आवाज नहीं होती। हालेलुया। वो जब लाठी चलाते हैं तो बहुत गहराई से टूट जाता है इंसान। इसीलिए इससे पहले प्रभु लाठी चलाए, मुझे और आपको मन फिराना है अपने बुरे कामों से, पूरे चाल चलन से, और तब मेरे और आपके लिए एक रिवॉर्ड है। क्या सच है मेरे भाई बहनों? खुदावन मेरे और आपके जीवन में काम करने के लिए तैयार है। वो चाहता है कि मेरे और आपके साथ काम करें। हालेलुया। इतनी खूबसूरती से उद्धारकर्ता अपने बच्चों की तारीफ करता है। वो जानता है कि उनमें कमजोरी है, परंतु फिर भी वो उसको विरोध में नहीं पुकारता। क्या ये बात एकदम प्रभु जैसी नहीं है? वो जानता है कि सही मामलों में हमें कैसे प्रोत्साहित करना है और गलत बातों के लिए कैसे हमें निरुत्साहित करना है। सच है, हम सभी ठीक यहीं पर एक बढ़िया पाठ सीख सकते हैं कलीसिया को और अपने परिवार को चलाने हेतु। कि अगर परिवार में भी कोई अच्छा काम कर रहा है, परिवार के लिए कर रहा है, तो आपको जरूरत है कि आप उस अपने परिवार के सदस्य की तारीफ करें। हालेलुया। कई बार होता है ना कि परिवार में एक व्यक्ति जो है परिश्रम करता चला जाए और कोई तारीफ नहीं कर रहा उसकी, कोई उसके लिए रिवॉर्ड नहीं है। ये भी एक गलत चीज है। या कोई व्यक्ति गलत पे गलत करता जाए, उसे कोई निरुत्साहना नहीं, कोई ताड़ना नहीं, कुछ नहीं, करते जाओ बेटा अपनी मर्जी से। It's also wrong। तो आज ये बहुत बड़ा पाठ है पूरे कलीसिया को और अपने परिवार को कैसे चलाना है इसके अकॉर्डिंग। बिल्कुल वैसे जैसे प्रभु यीशु मसीह अपने बच्चों की तारीफ कर रहा है। हालेलुया। मुझे और आपको अपने बच्चों की तारीफ करनी है जब वो अच्छा काम करता है या करती है। हालेलुया। और उन्हें डांटना भी है जब वो कुछ गलत करते हैं या करती है। जैसे यीशु मसीह अपने बच्चों के साथ। और एक कलीसिया में भी एक लीडर को, एक पास्टर को ऐसा ही होना चाहिए। जब कलीसिया के कुछ लोग अच्छा काम करते हैं, उन्हें सराहना देनी चाहिए, और जब कोई गलत करता है उन्हें डांटना चाहिए। सच ये मैं नहीं कह रहा, देखिए आज नबी बता रहे हैं, रैनम कह रही है हमें सीखना चाहिए कलीसिया और अपने परिवार के लिए। एक बहुत बड़ा पाठ है हमारे लिए। हालेलुया। हालेलुया। आज आप सीखें कि आज आपको अपने घर को कैसे चलाना है। नबी सिखा रहे हैं, खुदावन सिखा रहे हैं नबी में से होते हुए। मुझे और आपको सीखना बहुत जरूरी है। हर किसी को खुदावन रिवॉर्ड नहीं देता। बोले भवन में आ गए बस तुम्हारे लिए रिवॉर्ड नहीं। हर किसी को रिवॉर्ड नहीं। वो जो धीरज धरता है, वो जो खुदा के नाम से दुख उठाते उठाते थका नहीं, वो जिसने झूठे प्रेरितों को परख लिया, वो जो बुरे लोगों को देख नहीं सकता, खुदावन उन्हें रिवॉर्ड दे रहा भाई। मैं उनकी तारीफ कर रहा है। हालेलुया। हर कोई, क्योंकि भवन में 3 प्रकार के विश्वासी होते। कहां पर? ब्राह्मण में। वो अविश्वासी को भी दे रिवॉर्ड, सही बात है, और दिखावटी विश्वासी को भी दे रिवॉर्ड, और विश्वासी को भी दे। तो विश्वासी में और वो बाकी 2 विश्वासी में फर्क क्या हो गया? विश्वासी बहुत दूर है, बहुत दूर है उन सोच और विचारों से जो अविश्वासी और बनावटी विश्वासी बैठाए हुए अपने मन में। उससे विश्वासी कई 100 गुना दूर है।
हालेलुया। क्या आप हैं वचन के साथ मेरे भाई बहनों? कई गुना दूर है उसका दिमाग। देखिए, जब लूत और अब्राहम साथ साथ चल रहे थे, अब्राहम विश्वासी था और लूत उस तरीके का विश्वासी नहीं था जैसे अब्राहम। सही बात है। तो जब लूत ने कहा कि मुझे वो हरी भरी भूमि चाहिए, अब्राहम की सोच उस पे नहीं गई, हरी भरी भूमि पे। उसने कहा जा भाई, तुझे जो चाहिए वो ले ले। आमेन। मैं ये बंजरी ले लूंगा, क्योंकि उसके पास दिमाग है विश्वासी के पास कि खुदावन बंजर भूमि को हरियाली बनाना जानता है। वो जानता है, मुझे खुदा का चुनाव करना। आमीन। याकूब विश्वासी था, एसाव अविश्वासी था, या बनावटी विश्वासी, जो भी कह लीजिए। उसने दाल के लिए अपने पहलौठेपन को बेच दिया, लेकिन याकूब ने उस पहलौठेपन को पाया। उसका सारा ध्यान, सारा सोच विचार उस पहलौठेपन पर टिका हुआ था। ये उस टाइम पे, उस समय पर एक विश्वासी की तस्वीर थी, जिसे खुदावन ने अपने अनुग्रह के नीचे, अपने पलकों के नीचे बैठा के रखा। मेरे भाई बहनों, अब मानो याकूब अनुग्रह को दर्शाता है। याकूब में बहुत सारी कमियां थी, आप जानते हैं इस चीज को। अपने भाई को धोखा दिया, अपने बाप को धोखा दिया। सही बात है। उसको स्वभाव अड़ंगा मारने वाला, फिर भी वो अनुग्रह से भरा हुआ था। खुदावन उसको अपने पलकों पे बिठा के रखा है। क्या कहें, पलकों पे। सही बात है। जब वो जंगल में जा रहा था रात के समय पे, कौन था उसे संभालने वाला वहां? खुदावन स्वयं। एक विजन खोला, स्वर्ग खोल गया वहां पर। सीढ़ी पर से खुदा के दूत ऊपर नीचे चढ़ते थे। मैंने उस खुदा को बड़े ऊंचे पर विराजमान देखा। वो एक चोटी का पत्थर मिला जिस पर उसने तकिया दिया। तमाम चीजें जब वो आगे बढ़ता गया, उस समझ में आया कि प्रभु जो है उसने मुझ पर बड़ी दया, बड़ा अनुग्रह किया है। उसने उस परिश्रम के अकॉर्डिंग उसे रिवॉर्ड दिया। जिस घड़ी उसने परिश्रम किया, उसने मेहनत करी और वो मल्लयुद्ध किया, विश्वास की कुश्ती लड़ी, तो क्या खुदावन ने उसे रिवॉर्ड दिया? आमीन। खुदावन ने दिया। वो प्रभु रिवॉर्ड देता है जब कोई परिश्रम करता है। उसके नाम के अकॉर्डिंग लोग उठाते उठाते थका नहीं। उसने देखा कैसे आपने वो क्या नाम है, शिवा की रानी जो थी, दक्षिण की रानी, वो कहां से आई थी? पृथ्वी की एक आखिरी छोर से सुलेमान का ज्ञान सुनने। तो क्या उसने उस रानी का जो था परिश्रम देखा था खुदावन ने? बिल्कुल। तो जिस ज्ञान को सुनने आई थी, खुदावन ने ज्ञान बखूबी बांटा। आपके वचन के साथ जो मेहनत करता है, प्रभु उसे प्रतिफल देते हैं। रेबका ने मेहनत करी, एलियाजर को पानी पिलाया, उसके पीछे उसके 10 ऊँटों को भी पिलाया। ये मेहनत रंग लाई और उसे एक पति के रूप में उसका जीवन साथी मिल गया। वो रिवॉर्ड था उसके लिए, उसी के ही कुटुंब में से। वहां पर और भी बहनें थी, और भी स्त्रियां थी, और भी कलीसियाएं थी, उन्होंने मेहनत नहीं करी जो रेबका ने करी। और मैं बता रहा हूँ, रेबका को देख के वहां सारे लोग हंसते भी होंगे, क्या बेवकूफ लड़की है, चल वो अजनबी पानी पिला के काफी, उसके ऊँटों को पिलाने की क्या जरूरत है? अरे यही तो प्रभु की डिमांड थी भाई। वो तो प्रभु के वचन को पूरा कर रही थी। और ये दुल्हन का परम कर्तव्य है
उसे हर समय प्रभु के वचन को पूरा करने के लिए बनाया गया है, चाहे वो किसी भी युग में क्यों ना हो। अगर वो एस्तर वाले टाइम पे है तो वहां पर भी वो प्रभु के वचन को पूरा करेगी। हालेलुया। अगर वो रूत वाले टाइम पे वहां पर भी प्रभु के वचन को पूरा करेगी। बगल में उसकी एक और बहन होगी ओर्पा, वो उस पार्ट को पूरा नहीं कर पाएगी क्योंकि वो ब्राइड है ही नहीं, वो ब्राइड की तस्वीर है ही नहीं, वो तो उस रोमन कैथोलिक उस डिनोमिनेशन की तस्वीर है। आमेन। लेकिन यहाँ पर एक रूत खड़ी है जो है दुल्हन की तस्वीर, और जब उसने वचन के पार्ट को पूरा किया तो खुदावन ने उसे रिवॉर्ड दिया बोआज के रूप में। हालेलुया। एक लूटी पिटी गिरी हुई अवस्था वाली स्त्री से अब वो एक बहुत बड़े जमींदार की पत्नी बन गई, एक जमींदारनी बन गई। हालेलुया। अब रूत को कोई गलत नजर से नहीं देखेगा या तरस वाली निगाहों से नहीं देखेगा, बल्कि देखेगा ये है भाई महारानी इस नगर की। हालेलुया। उस नगर के सबसे बड़े आदमी के साथ जिसकी शादी हुई, वो आज कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था। सच है। हालेलुया। रिवॉर्ड प्रभु देता है, और जब प्रभु रिवॉर्ड देता है ना, वो सबसे एक्यूरेट और बहुत ही जबरदस्त होता है। ये बात तो पक्की है। कई बार आप अपने ऑफिस में अच्छा काम करते हैं, सही बात है, तो एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलता है कई को कभी मिलती है कि शाबाश बेटा बहुत बढ़िया काम किया है। उन सबसे भी बड़ा रिवॉर्ड है जो प्रभु देता है। हालेलुया। एक एथलीट जो होता है, जब वो ट्रैक पर होता है, वो अपनी पूरी जी जान लगा देता है दौड़ने में कि मुझे वो गोल्ड मेडल चाहिए, और उसे गोल्ड मेडल मिलता भी है उसकी काबिलियत के दम पर। हालेलुया। लेकिन जब प्रभु रिवॉर्ड देता है वो उस गोल्ड मेडल से भी बहुत बढ़ करके है। क्या सच बात है? यानी जो प्रभु रिवॉर्ड देता है, जो प्रतिफल प्रभु देता है, जो गिफ्ट प्रभु देता है, वो हर एक मेडल, हर एक कप, हर एक जो अच्छाई से बढ़कर है, और उसके लिए भी परिश्रम है। हाँ भाई, हाँ है, बिल्कुल है। क्या रूथ भी अनुग्रह के नीचे पाई गई थी? पहले से अनुग्रह था उसके पास, तो क्या जरूरत थी उसे मेहनत करने की? हालेलुया। क्या जरूरत थी? लेकिन उसने करी भाई। एक अनुग्रह पाया हुआ व्यक्ति मेहनत ना करे, ये कहीं नहीं लिखा है। हाँ, उस उद्धार के लिए उसने मेहनत नहीं किया जो खुदावन ने पहले से ठहराया। आप हैं वचन के साथ? लेकिन उद्धार में आने के बाद तो परिश्रम किया उसने। वो चीजें करनी है, और तब खुदावन रिवॉर्ड देता है, तब खुदावन प्रतिफल देता है। ये लो बेटी रैप्चर तुम्हारा, ये लो बेटे रैप्चर तुम्हारा, ये लो देवर लाओ, ये लो देवर लाओ, ये लो थर्ड फूल, ये लो आत्मा के द्वारा चंगा करने की सामर्थ, ये लो मुर्दों को जिलाने की सामर्थ, ये लो गिलहरी बनाने की अनॉइंटिंग। हालेलुया। सब रिवॉर्ड्स है प्रभु देते हैं, और इसीलिए मैं और आप यहाँ पर मौजूद है। जो मैंने आज पढ़ा मत्ती सुसमाचार बिल्कुल इस वचन से रिलेट करता है। धन्य है वे, धन्य है वे, धन्य है वे। हालेलुया। वो यीशु मसीह का पहाड़ी उपदेश वो क्या था? केवल उस लोगों के लिए थे जो रिवॉर्ड पाने जा रहे थे। आप हैं वचन के साथ? वो बाहर वालों के लिए नहीं था, बल्कि उनके लिए था जिन्हें खुदावन रिवॉर्ड दे रहा था। हालेलुया। और उससे भी बेहतर हम सभी एक पार्ट ये सीख सकते हैं कि इस सब में खुदा हम में से प्रत्येक के साथ ठीक इसी तरह व्यवहार करता है। कभी भी निराश ना हो। खुदा के संत, हालेलुया, क्या बोल रहे हैं ब्रदर मुझे और आपको? खुदा के संत, कभी भी निराश मत होना। आमेन।
अब वो संत नहीं है जो रोमन कहते हैं, जब भी कोई सोता है उसे संत की उपाधि दे देते हैं, सेंट ये सेंट वो। उनके विषय में नहीं कह रहे ब्रदर ब्रैनम कह रहे हैं जीवित संतों के विषय में जो इस मैसेज के नीचे आएंगे, यहाँ पर जो बैठे हैं और जगह जहां कहीं भी खुदा की कलीसिया वहां पर बैठे हैं, उनसे कह रहा है खुदा के संत कभी भी निराश ना होए, क्योंकि खुदा ऐसा बेरहम नहीं कि आपके प्रेम के परिश्रम को भूल जाए। चाहे हम जो भी करें, यहाँ तक कि किसी को ठंडे पानी का एक प्याला भी हमने दिया हो तो उसका एक इनाम है और प्रभु की ओर से आशीष भी है। हालेलुया। वो खुदावन मेरे और आपके लिए रिवॉर्ड रखा हुआ है। मुझे और आपको परिश्रम करना है, जो वचन बताता है बिल्कुल वैसा काम करना है। क्यों सिस्टर आईटी को रिवॉर्ड मिला? क्यों मिला? आप है वचन के साथ? क्योंकि बहन उसने उस रिवॉर्ड के लिए कुश्ती लड़ी, मेहनत करी, उसने उस रिवॉर्ड को पाने के लिए धन दौलत को छोड़ा। सही बात है, शारीरिक चंगाई को छोड़ दिया। क्या चाहिए बहन आपको? मुझे मेरे 2 बेटों का उद्धार चाहिए, ये लो रिवॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। ये लो रिवॉर्ड बहन। अच्छा, इससे क्या फायदा होगा सिस्टर आंटी का? बोले मेरे बच्चों का उद्धार हो गया, वही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। और फायदा भी होगा, जब रैप्चर में उठाए जाएंगे आप उस बहन से मिलेंगे। हालेलुया। जो बहन रैप्चर में होगी मैं लिख के दे दूंगा। आप वचन के साथ मेरे भाई बहनों, दैट इज व्हाई हमेशा हमें उसके वचन के लिए परिश्रम करना है। हमें क्या प्राप्त होगा, इससे हम कितने ऊंचे पर पहुंच जाएंगे, हमें कितनी वाहवाही मिलेगी चर्च से या कहीं से, इन बातों को खोज में ना रहे। उसमें ये रहे कि मुझे खुदा के द्वारा तारीफ बटोरनी है, खुदा के द्वारा दिया गया रिवॉर्ड पाना है। आप है वचन के साथ? इस खोज में लगे रहे, इस मनसा से आगे बढ़े, तब प्रभु मुझे और आपको अपनी आशीषों से ओतप्रोत करता है। हालेलुया। एक वर्ल्ड वाइड मिनिस्ट्री में एक इवेंजलिस्ट है जिसका नाम भाई विलियम मैरियन बर्नम है। लेकिन अगर वर्ल्ड वाइड मिनिस्ट्री के इवेंजलिस्ट को देखा जाए तो जिस तरीके का साधारण और सरल जीवन ब्रैनम का था, वैसा बाकियों का होता नहीं है। इनकी पूरे विश्व भर में सेवकाई है। उन्हीं के टाइम पर रॉबर्ट और बिली ग्राहम थे, याद है आपको? बोले जब वो निकलते थे तो काफिला निकलता था गाड़ियों का, लेकिन जब ब्रैनम आते थे, भाई रे भाई, वर्ल्ड वाइड मिनिस्ट्री की भी, लेकिन ये जब आते थे एक पुरानी एम्बेसडर कार थी। हालेलुया। उस समय पर एक एम्बेसडर कार ये ऐसा होता था जैसे आज का मारुति सुजुकी का जो ऑल्टो 800 नैनो, इस टाइप का कार, नॉर्मल वैगनआर। क्यों? क्योंकि उस भाई ने कभी भी ऐशो आराम के पीछे नहीं भागा। हालेलुया। वो हमेशा मशक्कत किए, परिश्रम किए, खुदा के वचन को पूरा करना है, तो खुदावन ने उन्हें रिवॉर्ड दिया। हालेलुया। तमाम चीजें उन्हें उनके साथ खुदावन ने करी। बचपन से प्रभु उन्हें रिवॉर्ड देता है, बचपन से। आमीन। लॉकी पढ़ा था, वो बता रहे जब मैं स्कूल से आ रहा था तो कुछ लड़कों ने उन्हें बहुत मारा। मारते रहे पर मैंने एक टाइम पे बोले भैया छोड़ दो मुझे प्लीज, मैं आप लोगों के हाथ जोड़ता हूँ। फिर भी नहीं रुके, उन्होंने मारते ही रहे।
एकदम अधमरी सी हालत में हो गए। और जैसे बच्चों का होता है कि अब मुझे रिवेंज लेना है, अमेरिकन के साथ एक दिन वो राइफल लेकर के आ गया अपने पापा का या किसी अंकल का लेकर के आ गया और उस रास्ते पर खड़े हो गए जिस रास्ते से वो लड़के गुजरने वाले थे, क्योंकि इन्हें रिवेंज लेना था, बदला लेना था। और जैसे ही वो लड़के उस रास्ते से आए तो ब्रैनम यूं सामने आके खड़े हो गए राइफल लेकर। बोले बहुत मारा ना तुमने, आज मेरा तुमने से एक एक गया, साए 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 बटन दबाते रहे लेकिन कोई गोली ना निकले। अभ्याचन के साथ कोई गोली नहीं निकले। वो क्या क्या है, बंदूक में तो गोली क्यों नहीं? और उनकी सुट्टी पुट्टी गुल, वो 5 लोग जो थे वो भागे दूध दबा के। अभ्याचन के साथ क्योंकि सन की हो गया है बंदा, ये आज हमें मार ही देगा। खुदावन उसके हाथ तमाम चीजों से गंदे नहीं करवाना चाहता। बहुत बड़ी सेवकाई के तले उस भाई को खुदावन लेके आ रहे थे। आमीन। क्या प्रवचन के साथ मेरे भाई बहनों? और जब ये नीचे चला है धाया 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 सारी राइफल चल रही है, ये उनपे क्यों नहीं चली? खुदावन कुछ देना चाहते थे। हालेलुया हालेलुया। और उस समय पर ब्रैनम इतना हंसने लग गए, जोर जोर से चिल्ला के, और हंसते हंसते उनके आंसू निकल रहे थे। प्रभु का धन्यवाद, वो महान खुदावन अपने लोगों को रिवॉर्ड देना जानता है उनके परिश्रम के अकॉर्डिंग। भैया मैंने और आपने क्या तकलीफ झेली, मैं सोचता था मेरी तकलीफ बहुत ही बचपन में, लेकिन जब मैं अलौकिक पढ़ा तब पता पड़ा कि ब्रैनम की तकलीफ के साथ मेरी तकलीफ कुछ है नहीं। जो प्रेशर, जो तकलीफ, जो गरीबी, जो ठुकराया जाना उन्होंने सहा, मैं समझता हूँ शायद ही कोई होगा आज के युग में जो उस चीज को सहायगा सहा होगा, कोई भी ऐसा नहीं। हालेलुया हालेलुया। हमें से हर एक ने ऊंचाइयां और गहराइयां देखी अपने जीवन में, बहुत सारी तकलीफें देखी, बहुत सारे ऐसी सिचुएशन देखी जब हम एकदम टूट गए। लेकिन धन्यवाद हो खुदावन का, उसने मेरे और आपके पास एक पुस्तक भेजी जिसे देख के मालूम पड़ा भैया हमारी तकलीफ कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। खुदावन तो हमें हर समय बचाता चला गया। इवन मैं बताऊं कई मौके ऐसे आए मेरे जीवन में कि अब मैं खत्म था, एक पांव मेरा कबर पर पड़ा हुआ था, समझ लो मैं मरने ही वाला था, लेकिन प्रभु ने कई मौकों पर मुझे जीवन दान दिया। मैं महसूस करता हूँ अपने पुराने दिन को जब याद करता हूँ, वहां पर प्रभु ने मुझे बचाया, वहां पर मुझे प्रभु ने बचाया, मैं मरते मरते बचा। 2-3 बार तो ऐसा हुआ मैं तालाब में, जो बड़े तालाब नहीं होते गांव में, नहाने गया, मैं तो तैरना आता नहीं, मैं डूबते बचा। कई लोग मर जाते हैं तालाब में डूबते, ये तैरना नहीं आता, गहराई में फंस गया और डूबते खत्म। मेरे को खुदावन ने बचाया, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। अचानक से किसी ने हाथ पकड़ लिया और बोले चलो, ऐसा हुआ। कई मौके ऐसे आए, आज मालूम पड़ता है ये बचाने वाले खुदा थे, कोई और बचा नहीं सकता। आमीन। प्रभु का नाम बहुत मुबारक हो। और ये मेरी ही कहानी नहीं, मैं जानता हूँ कि हम में से हर एक जो यहाँ बैठे हैं कई मौके ऐसे आए होंगे जब आप मरते मरते रह गए, जब आपने सोचा कि आप तो मेरे को मरना ही है, एक सेकंड में खुदावन ने कुछ ऐसा किया कि आपको पता पड़ा कि ये वो खुदा थे उस टाइम पर। अगर
वो नहीं बचाते तो वो मर गया था या मर गई थी। हालेलुया। अरे भाई जब आप जानते नहीं थे तब वो आपको बचाया, आज आप जानते हैं तो क्यों नहीं बचाएगा? आप उसे मौका तो दे। हालेलुया। हम उसके वचन के अकॉर्डिंग कार्य तो करें, वो रिवॉर्ड देने के लिए बैठा हुआ है भाई बहन। जिसने प्रभु के लिए कदम बढ़ाया खुदावन ने उसे रिवॉर्ड दिया। राहाब ने अगर यहोवा के और उसके लोगों के लिए कदम बढ़ाया तो क्या खुदावन ने राहाब को और उसके घराने को रिवॉर्ड दिया? राहाब के कारण उसके घराने को और इवन जितने उस रूम में थे उन सबको प्रतिफल मिला। हालेलुया। ये चीजें होती हैं, जो परिश्रम करता है खुदावन उसे रिवॉर्ड देता है। जो खुदा यहोवा के लिए काम करते हैं खुदावन उन्हें रिवॉर्ड देता है। दाऊद ने जब कभी यहोवा के लिए काम किया प्रभु ने उसे रिवॉर्ड दिया। हालेलुया। जब अपनी समझ के अनुसार करने की कोशिश किया हारा वो। सही बात है। अपनी समझ के अनुसार संदूक को लाने की कोशिश किया, उज्जा मर गया। सच है। अपनी समझ के अनुसार व्यभिचार करना चाहा, इत्तिउरिया की पत्नी को देख के, तो उसमें बच्चा आया वो मर गया। तब दाऊद को समझाया जब जब मैंने अपनी समझ घुसेड़ी मैं तब तब हारा। और तब उसने बोला यहोवा के हाथ में पड़ना क्या ही भला है। क्या वचन के साथ उसने यहोवा से प्रार्थना करी और फिर वो गिरी हुई अवस्था से उठा, फिर उसके लिए एक रिवॉर्ड। प्रभु ऐसे ही नहीं कह रहे वो मेरे मन के अनुसार था, उसने काम किया मेरे भाई बहनों, प्रभु के मन के अनुसार काम किया। खुदावन मूसा की तारीफ कर रहा है कि पृथ्वी भर में मूसा जैसा नम्र और दीन सेवक कोई नहीं था उस टाइम पर। क्यों? क्योंकि उसने वैसा काम किया और खुदा की तारीफ को बटोरा। हालेलुया। उसने काम किया भाई। है वो रिवॉर्ड पाने का टाइम है आज। सही टाइम पर सही भोजन, आत्मिक भोजन नियुक्त समय पर। हालेलुया। रिवॉर्ड पाने का समय। खुदावन की तारीफ कर रहा है, खुदावन तारीफ कर रहा है अपने लोगों की, अपने बच्चों की। क्या सच है मेरे भाई बहनों? प्रभु का धन्यवाद देते हैं। क्या वो खुदावन तारीफ के योग्य है? अरे तो उसके बच्चे क्यों नहीं होंगे फिर? उसमें से आया हुआ बीज क्यों तारीफ के योग्य नहीं होगा? अगर अब्राहम तारीफ के योग्य हो सकता है तो अब्राहम में से आने वाले बच्चे भी तारीफ के योग्य होंगे, जो अब्राहम के जैसा काम करेंगे। यीशु से कहा तो अपने आप को अब्राहम की संतान कहते हो, यदि तुम होते तो उसके समान काम करते। हालेलुया। तारीफ केवल अब्राहम की नहीं, उसके अंदर से आने वाले बच्चों की भी होगी, वो जो पहले से चुने हुए हैं। वो नहीं केवल जो कहलाने वाले। इस्माइल भी अब्राहम का बेटा था, सच बात है, लेकिन क्या उसके लिए कोई रिवॉर्ड? कुछ भी नहीं। हाँ अब्राहम का बेटा है बोल के खुदावन ने वहां पर उसे थोड़ा सा बढ़ा दिया, जैसा वचन में लिखा है, एक पानी आ गया जमीन से। आपने वचन के साथ बस इतना ही, बाकी पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा इस्माइल से नहीं है अभी भी। पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म ऑफ द होली घोस्ट वो इसहाक यानी वायदे के बच्चों के लिए था। हालेलुया। ये उसके लिए। कनान जो है वो इसहाक और उसके बच्चों के लिए था, अब्राहम और उसके बच्चे
जो इसहाक के द्वारा आए। आमेन। बाहर वालों के लिए नहीं, इस्माइलियों के लिए नहीं, उन मोआबियों के लिए नहीं, अम्मोनी, परिचित तमाम लोग जो थे चारों तरफ बटे हुए थे। केवल यहोवा का नाम लेने से नहीं हो जाता है, केवल यीशु मसीह जो मुझसे हे प्रभु कहता है, हम उनमें से हर एक स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। क्यों कह रहे प्रभु यीशु मसीह? क्योंकि मोआब भी हे प्रभु कहते थे, इजरायली भी हे प्रभु कहते थे। तो मोआबी कनान में नहीं गए, लेकिन इजरायली गए। हालेलुया। क्या मोआबी भी यहोवा को मानने वाले थे? बिल्कुल। वो लूत के बच्चे थे, आप है वचन के साथ, लेकिन उसके साथ साथ वो मूर्ति पूजक सिद्धांत भी वहां पर घुसेड़ दिए, और इन चीजों से तो घृणा करता है खुदावन। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, ये सब प्रभु की ठहराई हुई योजना के अनुसार मोआब को भी आना ही था, लूत को भी आना ही था, क्योंकि उसमें से खुदावन एक रूत को लेके आ रहा था। हालेलुया। जिसकी शादी बोआज से होगी, और फिर उनसे एक बेटा पैदा होगा जिसको ओबेद कहा जाएगा, फिर उससे एक बेटा पैदा होगा जिसे यीशे कहा जाएगा, फिर उससे एक बेटा पैदा होगा जिसे दाऊद कहा जाएगा। हालेलुया। तो वो दाऊद के राज्य को युगानुयुग करने के लिए उसने रूत को, और रूत जो मोआब से आई, मोआब को जीवित रखा, लूत को जीवित रखा। आमेन। इसीलिए दाऊद के लिए, दाऊद का राज्य कभी गिरने वाला नहीं है। दाऊद के बेटे का, मैं तेरे सिंहासन को युगानुयुग करूंगा। हालेलुया। ये बात जो तेरा बेटा आएगा वो मेरे मंदिर को बनाएगा। तमाम चीजें उसने गांव से बोली, ये तमाम चीजें जो प्रभु पहले से सोची समझी शादी से उसके अकॉर्डिंग करता है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ, आज प्रभु अपने लोगों की तारीफ करता है, और प्रभु अपने लोगों को प्रतिफल देता है। जब खुदावन वचन में मुझे लेके गए जहां पर एक व्यक्ति को प्रतिफल मिल रहा है। आप निकाले दूसरा राजा 2 अध्याय। हम इसे कनेक्ट करेंगे मत्ती के 5 अध्याय से। 2 का 1 से पढ़िए। जब यहोवा एलिया को गौंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिया और एलीशा दोनों संग संग गिलगाल से चले। यहाँ पर 2 व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, एक एलिया और एक एलीशा। आमेन। एलिया में खुदा का आत्मा है। हालेलुया। और एलीशा उसका सेवक है। ये कौन सा सेवक था? बाइबल बताती है ये बादल जब आया, जब उसने कारमेल पर्वत पर वो बादल देखा, हालेलुया, उसके बाद ये सेवक आया। यानी ये वो सेवक था जो बादल के बाद आने वाला था। जो बादल तक रह गए या बादल से पहले थे, रिवॉर्ड उनके लिए नहीं था। आमेन। लेकिन कुछ सेवक थे जो बादल के बाद आए, और रिवॉर्ड उनके लिए। हालेलुया। हालेलुया। ये बादल से पहले मतलब आप वो पीछे युग में मत चले जाना, उनके लिए तो रिवॉर्ड है। मैं बात कर रहा हूँ वो जो एलिया की आत्मा के साथ जुड़े रहने का ढोंग करते रहे। कुछ ऐसे सेवक थे एलिया के साथ। हालेलुया। मैं बात कर रहा हूँ उसकी। और आगे एलिया ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रह। एलीशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। क्यों नहीं छोड़ोगे? इसलिए वे बेतेल, क्योंकि मुझे तुझसे एक रिवॉर्ड चाहिए। हालेलुया। मुझे मेरे परिश्रम का प्रतिफल चाहिए। क्लेमिंग है, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ने। आमेन। और आगे इसलिए वे बेतेल
को चले गए। हाँ और बेतेलवासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? जी। उसने कहा, हाँ मुझे भी यह मालूम है, तुम चुप रहो। ये जहाँ कहीं जा रहा था वहां पर उस वासी के भविष्यवक्ताओं में वो चेले थे। हालेलुया। अगर ये बेतेल जा रहा है, बेतेल में बेतेलवासी भविष्यवक्ता कुछ चेले हैं, यरीहो वासी भविष्यवक्ता कुछ चेले हैं, यरदन के पास कुछ दिखाई दे रहे वहां पर। ये कौन थे? दुनिया के लोग जो एलीशा को अपनी बात में करना चाहते थे। तेरा मालिक तो आज जा रहा है, सुनने में ऐसा आया है, लेकिन वो उनके साथ अपने आप को एक नहीं कर रहा है। हालेलुया। वो तो टिका हुआ है अपने मालिक के साथ, उस एलिया की आत्मा के साथ। हालेलुया। हालेलुया। और आगे एलिया ने उससे कहा, हे एलीशा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रह। जी। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ मैं तुझे नहीं छोड़ने का। मैं तुझे नहीं छोड़ने का। हर बात वो यही, हर बार यही बात कह रहा है, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ। मैं तो भैया टस से मछली हूँ। क्या यही स्वभाव नए नियम में देखने को मिलता है? पतरस अभी पवित्र आत्मा नहीं पाए हैं, लेकिन कहते क्या है? प्रभु कहते तुम भी चले जाना था, चले जाओ। अरे प्रभु हम कहाँ जाए? अनंत जीवन की बात तेरे पास है। जब तक वो प्रभु को छोड़े नहीं, अंत तक पकड़े रहे, आखिर में उन्हें पवित्र आत्मा मिला। हालेलुया। वो यीशु मसीह की आत्मा का 2 गुना भाग मिला, अगर बोला जाए। जो आत्मा यीशु मसीह में थी, वही आत्मा तो चेलों में आई ना। यहाँ पर भी वही हो रहा है, जो आत्मा एलिया में है वही आत्मा एलीशा में आ रही है। हालेलुया। और आगे, अतः वे यरीहो को आए, और यरीहो वासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? जी। उसने उत्तर दिया, हाँ मुझे भी मालूम है, तुम चुप रहो। तुम चुप रहो। फिर एलिया ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रह। हाँ। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अतः वे दोनों आगे चले, और भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 50 जन जाकर उनके सामने दूर खड़े हुए, और वे दोनों यरदन के किनारे खड़े हुए। तब एलिया ने अपनी चद्दर पकड़कर, वो किसी भी भविष्यवक्ता और उसके चेले के साथ अपने को दर्शाएगा नहीं, अपने को एक नहीं करेगा, क्योंकि उसने एक सच्चे भविष्यवक्ता के साथ अपने को जोड़ चुका है। चाहे वो कोई भी बात क्यों ना कहे, उससे आगे बोला, मुझे पता है, तुम चुप रहो, अपना काम करो। हालेलुया। क्या आपका वचन के साथ? एलीशा इस प्रकार का आदमी था, और वही किस्म चाहिए आज ब्राइड में। कोई भी आगे कुछ कहे, मुझे तो मालूम है मैं किसके पीछे चल रहा हूँ, चल रही हूँ। I know where I am. हालेलुया। हालेलुया। और आगे, तब एलिया ने अपनी चद्दर पकड़कर ऐंठ ली और जल पर मारा, तब वह इधर उधर 2 भाग हो गया। तमाम चीज देख रहा है एलीशा। अच्छा, उसने इस तरीके से चादर रखी और यरदन पर यूं मारा, जल 2 भाग हो गया, और वो पैदल पैदल चल के आगे बढ़ गया। और आगे, और वे दोनों स्थल ही स्थल पार उतर गए। हाँ जी। उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं, वो मांग। यहीं पर तो इसी के लिए तो एलीशा इंतजार कर रहा था। आप है वचन के साथ? ये बेतेल से यरीहो, यरीहो से यरदन आने का पर्पस था क्या? तब पूछे एलिया मुझसे कि तू मुझसे क्या चाहता है, मांग। सही बात है। ये अब तेरा समय है कि मैं तुझे प्रतिफल दूं। हालेलुया। हालेलुया। मैं तुझे तेरी सेवकाई की मजदूरी दूं, तो तूने मेरे साथ होके करी है। और तब जब एलिया ने ये बोला, एलीशा ये नहीं कह रहा, नहीं नहीं मालिक, तुरंत बोल रहा है,
तुरंत रिप्लाई दे रहा है। क्या बोल रहा है एलीशा? एलीशा ने कहा, तुझमें जो आत्मा है हाँ, उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। तुझमें जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। हालेलुया। आमीन। और जो आत्मा तुझे गाइड करता है, मैं उससे इंकरेज होता हूँ। कैसे वो आत्मा उस कोलोराडो के तूफान को रोका, मैं उससे इंकरेज होता हूँ, प्रेरणा प्राप्त करता हूँ। हालेलुया। कैसे वो आत्मा सिस्टर आंटी के उस दोनों बच्चों को उद्धार दे रहा था, कैसे वो आत्मा मरी हुई मछली को जिंदा कर रहा था, कैसे वो आत्मा हर एक बीमारियों को चंगा कर रहा था, कैसे वो आत्मा मरे हुओं को जिला रहा था। हालेलुया। कैसे वो आत्मा डरबन में 10,000 मुसलमानों के मन को बदल दे रहा था। मुझे वो एलिया की आत्मा चाहिए। ये एलीशा बोल रहा है। हालेलुया। मुझे तेरी आत्मा का 2 गुना भाग चाहिए। आप है वचन के साथ? कि भैया और भी आवश्यकता है, उनकी आत्मा मांग ले, उनकी तेरी आत्मा, तो आत्मा कुछ में है। आप है वचन के साथ? मुझे उसका 2 गुना भाग चाहिए। मुझे ये वाला प्रतिफल चाहिए। प्रतिफल भी अपनी क्लेम कर रहा है, मुझे गिफ्ट क्या चाहिए बोल के। वो बच्चे होते हैं ना, बच्चे पहले बताते हैं, पर बेटा तेरा बर्थडे आ रहा है, क्या गिफ्ट चाहिए बताओ। पापा कहते हैं आमेन। बच्चे बड़े तड़के से, पापा मुझे ये चाहिए, वो फलाना साइकिल मैंने देखी है। हालेलुया। वो अलग प्रकार का खिलौना मैंने देखा, मुझे वो चाहिए। और बाप भी उसके लिए वो लेके आता है, ये ले बेटा तेरा रिवॉर्ड। आमेन। एलीशा क्लेम कर रहा है अपनी रिवॉर्ड, मुझे ये चाहिए। आमेन। मुझे ये चाहिए प्रभु। और तब एलिया ने क्या कहा? एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है। ये बहुत कठिन बात है जो तूने मांगी है, कोई छोटी मोटी चीज है नहीं बेटा। आप है वचन के साथ? कठिन बात तूने मांगी है, फिर भी तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए, मुझे उठा लिए जाने के बाद तक देखने पाए, तो तेरे लिए ऐसा ही होगा। तेरे लिए ऐसा ही होगा, यानी मेरी आत्मा का 2 गुना भाग तेरे अंदर आ जाएगा। जो रिवॉर्ड तूने मांगा है, अगर तू मुझे उठा लिए जाने के बाद तक देखता रहे, मुझे मिल जाएगा। आमेन। और आगे नहीं तो ना होगा। वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया, और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया जी। और उसे एलीशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इज़राइल के रथ और सवारों। जब वह उसको फिर देख न पड़ा, तब उसने अपने वस्त्र पकड़े और फाड़ कर 2 भाग कर दिए। हाँ जी। फिर उसने एलिया की चद्दर उठाई। यानी उसने जो कहा उसका रिवॉर्ड कैसे मिला उसे? एक चद्दर के रूप में। अब आपको समझ में आई किस बात? एलिया जाते जाते ये बोल गया कि जब तक तू मुझे उठाए जाने के बाद तक ना देख ले, तब तक तू रिवॉर्ड पा नहीं सकता। हालेलुया। तो एलिया की चादर जो है एलीशा पे आके गिरी, उसी को ताकता रहा। उसने कहा था मुझे तेरी आत्मा का 2 गुना भाग चाहिए। इट मींस उस चादर में एलिया की आत्मा का अभिषेक था, जो चादर एलीशा के ऊपर गिरी। हालेलुया। क्या आप वचन के साथ? आमीन। जिस चादर को ओढ़ करके एलिया हमेशा चला करता था, आमीन, एलिया के शरीर की खुशबू उस चादर में थी, जो अब एलीशा के अंदर आ गई। आमीन। उसके शरीर का जो जैसे वो ढका हुआ था, अब वो चादर जो है एलीशा के काम आएगा। और यही एलिया की 2 गुनी आत्मा का दिया जाना था। बिकॉज वो 2 गुनी आत्मा का प्रमाण कब मिला? जब उसने चादर को मोड़ा और तुरंत उसी तरीके से जैसे एलिया ने मारा था, उसने भी अर्दन में मारा। आमेन।
तब देखिए क्या हो रहा है। फिर उसने एलिया की चादर उठाई और जो उस पर से गिरी थी और वह लौट गया और यरदन के तट पर खड़ा हुआ। तब उसने एलिया की वो चादर जो उस पर से गिरी थी पकड़कर जल पर मारी और कहा, एलिया का खुदा यहोवा कहाँ है? एलिया का खुदा यहोवा कहाँ है? आई नीड दैट लॉर्ड गॉड जो एलिया का है। आप है वचन के साथ? जो दुनिया का है उसके नहीं, मुझे तो जो भाई ब्रनम का खुदा है वो खुदा चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का नाम बहुत हमारा है। चर्च का एक रिवलेशन है। यहाँ चर्च में हमेशा एक गाना गाया जाता है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। लिखा है याकूब का खुदा हमारा ऊंचा गढ़ है। मोस्टली बहुत सारे चर्चों में गाया जाता है, लेकिन पता नहीं क्यों हमारे चर्च में ऐसा गाया जाता है, भाई ब्रनम का खुदा हमारा। आमीन, हालेलुया। क्यों गाया जाता था मुझे नहीं मालूम। हालेलुया। लेकिन आज ये बात साबित कर रही है कि हम एक सही गाना गाते हैं। अपने वचन के साथ आमीन। एक सही गीत रिवलेशन से भरा। मुझे वो खुदा चाहिए जो एलिया, भाई ब्रनम का खुदा हमारा ऊंचा गढ़। आमीन। वो खुदा जो बादल में आया, वो खुदा जो आग के सतून में आया, वो खुदा जो एलिया की चादर में आया, वो खुदा जो तलवार के रूप में आया। आमीन। वो खुदा जो बवंडर में आया, मुझे वो खुदा चाहिए जो एलिया का खुदा है। एलिया का खुदा यहोवा कहाँ है? तो उसने बोला, जब उसने जल पर मारा तब वह इधर उधर दो भाग हो गया और एलीशा पार हो गया। जी। उसे देखकर भविष्यवक्ताओं के चेले जो यरीहो में उनके सामने थे कहने लगे, एलिया में जो आत्मा थी। तब लोग देख कर ये कह रहे, वहां पर जो खड़े हुए सामने भविष्यवक्ता के चेले, जो आत्मा एलिया में थी ना वही एलिया में आके ठहर गई। हालेलुया, हालेलुया। और तब ये लोग अब एलीशा में आके ठहर गई। तब एलीशा के पीछे पड़ गया कि चलो चलो भाई, हमारे पास 50 आदमी है, क्यों ना हम लेकर के तेरे मालिक को ढूंढे। उसने कहा कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वो एकदम प्रेशर करने लगे, दबाव डालने वाला, चलो भाई ढूंढते। 3 दिन तक घूमे, कुछ नहीं मिला। तब एलीशा ने कहा, मैंने तुमसे कहा नहीं था कि कोई जरूरत नहीं है ढूंढने की। आप है वचन के साथ? क्योंकि एलीशा को मालूम था कि उसका मालिक गया कहाँ है। आप है वचन के साथ? आमीन। आज भी कई लोग ब्रैनम की कब्र पर जाकर के ईस्टर में इंतजार करते हैं कि नबी ने कहा था कब्र तोड़ के निकल आएंगे। सच है क्या ये हो रहा है? लेकिन एक एलीशा है जो इस तरीके का रवैया दिखाता नहीं है। उसे मालूम है कि उसका मालिक, उसका सेवक जो है, जिसके नीचे वो सेवा टहल कर रहा था, वो गया कहाँ। हालेलुया, हालेलुया। क्या है वचन के साथ मेरे भाई बहनों? आमीन। उसे मालूम था कि एलिया कहीं गया नहीं है, वो मेरे साथ ही है। कैसे? इस चद्दर के रूप में। ब्रैनम कहीं गए नहीं है, वो हमारे साथ ही है। कैसे? इन 1200 संदेश वाले चद्दर के रूप में। आमीन। आपने वचन के साथ? वही एलिया की आत्मा मुझे और आपको लीड और करेक्ट करती है। तो ये था वो जिसके विषय में मत्ती 5 गवाही देता है, धन्य है वे। हालेलुया। मैं चाहूंगा आप मत्ती 5 पढ़े। आप धन्य है वे जो मन के दीन है, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि उनको दुनिया के आनंद से कोई मतलब नहीं। दुनिया हर एक इवेंट पर एक आनंद बनाने के लिए कुछ ऑर्गेनाइज कर देता है, लेकिन ये जो शोक बनाने वाला है, जिसे खुदावन धन्य कह रहा है, वो उस आनंद में नहीं जाता। हालेलुया। जो आनंद दुनिया का है, वो तो उस आनंद की खोज में है जो प्रभु का आनंद, मेरी ताकत। हालेलुया। संसार में यीशु है मेरी ताकत।
आमीन। आमीन। और आगे, धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। कि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। वे पृथ्वी के, आप सोच रहे हैं ना अधिकारी होगा कौन? वो जो नम्र और दीन है, वो जो अपने मन में द्वेष लिए है, वो जो घमंडी है, वो पृथ्वी के अधिकारी नहीं। वो डींग मार है, लूचपन से खुश होने वाले हैं, वो बैरी है, वो लोग पृथ्वी के अधिकारी नहीं होंगे। कह रहे जो आज अपने आप को समझते हैं कि हम पृथ्वी के अधिकारी है, भी नहीं। वो जो नम्र और दीन है, वो अधिकारी होंगे। हालेलुया। हालेलुया। और आगे, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे हैं, प्यासे हैं। हाँ जी, तो आपको समझ में आएगा एलीशा किसका भूखा प्यासा था। वो जो धार्मिकता एलिया में थी, उस धार्मिकता का भूखा और प्यासा एलीशा था। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आज मैं कहूंगा इस चर्च के लोगों से कि आप उस धार्मिकता के भूखे और प्यासे हो जाए जो धार्मिकता आज के युग में आए हुए एलिया भाई ब्रनम की थी। हालेलुया। हालेलुया। और आगे, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं, धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। उन पर दया की जाएगी। क्या यीशु में कहा दया करने वालों पर दया, क्षमा करने वालों पर क्षमा की जाएगी। आमीन। जो दया नहीं करते किसी पर, कोई मरा पड़ा है रास्ते में, लोग सब एम्बुलेंस का इंतजार कर रहे हैं, फोन लगा रहे हैं, कई लोग वीडियो बना रहे हैं, उस बीच में एक जन जाके उसको उठाता है, अपनी गाड़ी में बैठाता है और लेकर के जाता है। खुदा कह रहे हैं उस पर भी दया की जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। ये तो चलो एक काम हो गया जो दुनिया में चल रहा है, लेकिन दया और क्षमा है क्या? तुम अपने भाई और बहन पर दया की दृष्टि बनाए रखना। जैसे तुम पर दया हुई है, वैसे सोचना हर एक पर हुई है। हालेलुया। हालेलुया। तुम्हारा भाई कोई गलती करे, तुम्हारी बहन कोई गलती करे, तो उसे क्षमा करना अपने वचन के साथ। तो तुम भी गुनाहों से, अपनी गलतियों से खुदा के द्वारा क्षमा किए गए हो। हालेलुया। हालेलुया। और आगे, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, जिनके मन में संसार नहीं बसता। एलीशा के मन में केवल एक ही चीज बसती है और वो है एलिया। आमीन। और उसे कह रहा धन्य है एलीशा तू, क्योंकि तेरा मन शुद्ध है। हालेलुया। और आगे, क्योंकि वे खुदा को देखेंगे। क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। आमीन। आमीन। उसने रथ और सवारों को देखा और किसी ने नहीं देखा। हालेलुया। उसने उस आग के बवंडर को देखा और किसी ने नहीं देखा। वो जिसने उस खुदा की चौकसी में अपने मन में उस खुदा को और उसके सेवा को बसाया रखा, वो जो मन के शुद्ध है वो खुदा को देखे। और आगे, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं। धन्य है वो जो मेल कराने, तोड़ने वाले नहीं। क्योंकि एक वे बात बोलूंगा मैं यहाँ पे, जो कई बार होता है, भाई और बहन जो चर्च में होते हैं, चर्च में कई प्रकार के लोग होते हैं, मैं कहता जाता हूँ, और उन लोगों की ये मनसा होती है, ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रही है, उसको थोड़ा सा नीचे किया जाए, जो ज़्यादा ही होशियारी निकल रही है, ये वो करके वो आपस में उस भाई और बहन के विरोध में कुछ ना कुछ लड़ने लग जाए। अच्छा, ये तो चर्च के विश्वासियों का, एक लीडर का क्या ऐसा स्वभाव होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। उसके लिए उसके हर एक बच्चे एक समान है। देखा पिछले जो थे हमारे, उनका कुछ ऐसा ही स्वभाव था के साथ, कि वो जाते थे कहीं पर कुछ बोलते थे इनके विरोध में, कहीं पर कुछ उनके विरोध में कहते थे। इससे आपसी आपस में बैर उत्पन्न होता था कि क्या भाई पास्टर जी थोड़ी झूठ बोलेंगे। मेरे को कई बार ये कान, अरे पास्टर जी ने बोला ऐसा, वो थोड़ी झूठ बोलेंगे। बाद में उस भाई या बहन से पता चले
बोले हमने तो ये बात ही नहीं बोली भाई, हमें मालूम नहीं कि क्यों पास्टर जी ये कर रहे हैं। इस प्रकार का एक पास्टर का रवैया होना नहीं चाहिए। बात बात में झूठ बोलना। मैं वहीं पे था, मेरे को राजू ने देखा नहीं, मेरे को ये नहीं किया, लेकिन मेरा भाई आके मुझसे कह रहा था भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा वो झूठ क्यों बोल रहा है। जब मैं आधा घंटा खड़ा रहा, 1 घंटा खड़ा रहा, वहां से गुजरा ही नहीं। मैं बोला भैया दुआ करो, जो भी है प्रभु ठीक करेंगे, हमें इसमें ज्यादा हाथ पर मानने की जरूरत नहीं। आप है वचन के साथ। तो धन्य वे जो क्या है, धन्य वे जो मेल कराने वाले हैं, मेल कराने वाले, क्योंकि वे खुदा के पुत्र कहलाएंगे। वे खुदा के पुत्र कहलाएंगे। और आगे, धन्य वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, धन्य वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। स्वर्ग का राज उन्हीं का ही है। और आगे, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। कहे तुम धन्य हो। तब आनंदित और मगन होना। जब लोग तुम्हारे बारे में झूठी झूठी बातें बोले, ये ऐसा है, वैसा है, ऐसी है, वैसी है, तब तुम आनंदित और मगन होना। बिकॉज तीमुथियुस की पत्री में कहा अंत के दिनों में ऐसे ही लोग आएंगे। तुम समझ जाना, ये एंड टाइम आ गया है और ये आनंदित और मगन होने का समय है। जब पौलुस कह रहा है प्रभु में सदा आनंदित रहो। हालेलुया। जब आप देखेंगे हर एक धन्यता वाला रिवॉर्ड क्या दूसरा राजा एलीशा के ऊपर लागू होता है। आमीन। मत्ती 5 और दूसरा राजा एक सिमिलर कोड को दर्शाता है, जब एलीशा को रिवॉर्ड मिल रहा है उसके हर एक कामों के लिए। और आगे पढ़िए, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया इसी था। रीति से सताया था, तो वो तुम्हें भी सताएंगे, तुम्हारे विषय में भी झूठ बोलेंगे। आप वचन के साथ। लेकिन एलीशा बना रहा और उसका बना रहना इस तमाम जो पहाड़ी उपदेश का जो धन्य वचन है वो एलीशा पर लागू। मैं क्यों कह रहा हूँ एलीशा, वो दूसरा राजा के 2 अध्याय और मत्ती समाचार 5 अध्याय सिमिलर कोड क्यों है कह रहा हूँ। आपको समझ में आया एलिया का पहला आश्चर्य कर्म क्या था। पढ़िए उसी के नीचे जहां हमने पढ़ा दूसरा राजा लिखा है एलीशा का पहला आश्चर्य कर्म। उस नगर के निवासियों ने एलीशा से कहा, देख यह नगर मन भावने स्थान पर बसा है, जैसा मेरा प्रभु देखता है। जैसा मेरा प्रभु देखता है। हाँ, परंतु पानी बुरा है। पानी बुरा है भाई ये नगर का। और आगे, और भूमि गर्भ गिराने वाली है। हाँ, उसने कहा, एक नए प्याले में नमक डालकर मेरे पास ले आओ। वे उसके पास ले आए। तब वह जल के सोते के पास निकल गया और उसमें नमक डालकर कहा, यहोवा यूं कहता है, मैं यह पानी ठीक कर देता हूँ। कैसे कर दे रहा है? नमक डाल के। आमीन। मत्ती समाचार आपने जो पहाड़ी उपदेश पढ़ा, अब उसके आगे का पढ़िए। तुम पृथ्वी के नमक हो। तुम पृथ्वी का नमक हो। जैसे ही एक धन्यता वाला वचन आ रहा है, उसके बाद सीधा प्रभु यीशु मसीह ये कह रहा है तुम पृथ्वी का नमक हो। जैसे ही एक रिवॉर्ड मिल रहा है, एक नमक वाला अद्भुत काम आश्चर्य कर्म एलीशा के जीवन में आ रहा है। तो क्या ये आयतें सिमिलर है? आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्या वो आशीषें जो हर एक धन्यता का वचन लिखा हुआ वो एलीशा पर लागू होता है? अगर उस समय के एलीशा पर लागू हुआ तो आज भी एक एलीशा रूपी दुल्हन यहाँ बैठी है, उस पर भी वो वचन लागू होगा। हालेलुया। और जैसे उसने उस दिन पानी में नमक डाल के उसे शुद्ध कर दिया, मेरे और आपके लिए यीशु ने कहा तुम पृथ्वी का नमक हो। वचन के साथ मेरे भाई बहनों, दोनों आयतें आपस में जुड़ी हुई है।
अगर आप एलिशा का आश्चर्यक्रम पढ़ के कंटिन्यूटी में अगर ये वाला वचन पढ़े 32:4 के वो जो लिखा है तुम पृथ्वी का नमक हो, आपको बड़ा मजा आएगा। पढ़िए, तुम पृथ्वी के नमक हो। अरे उसको पढ़िए, दूसरा राजा। तब वह जल के सोते के पास निकल गया और उसमें नमक डालकर कहा, यहोवा यूं कहता है, मैं यह पानी ठीक कर देता हूँ, जिससे वह फिर कभी मृत्यु या गर्भ गिरने का कारण न होगा। हाँ, एलिशा के इस वचन के अनुसार पानी ठीक हो गया। हाँ। और आज तक ऐसा ही है। अब डायरेक्ट उस वचन को पढ़े जो 32:4 है। तुम पृथ्वी के नमक हो। तुम पृथ्वी का नमक हो। परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए जी, तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? हालेलुया। और आगे, फिर वह किसी काम का नहीं। फिर वो किसी काम का नहीं। वो अद्भुत काम, वो आश्चर्यक्रम जो उसने नमक के रूप में दर्शाया, उसके विषय में खुदा कह रहा है तुम पृथ्वी का नमक हो। और जब नमक स्वादानुसार ना पड़े, आप जानते क्या हो जाता है? पूरा टेस्ट खराब हो जाता है। एक विश्वासी नमक सही का होना चाहिए। जब भी किसी के जीवन में पड़े, स्वादानुसार पड़े। सुनते ना कि स्वादानुसार नमक डालो, ना ज्यादा ना कम। ज्यादा होगा तो जहर जैसा हो जाता है। हालेलुया। कम होगा तो उस सब्जी या उस खाने को खाने का कोई मतलब ही नहीं होता। हालेलुया। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, उसने मुझे और आपको पृथ्वी का नमक बनाया और उसी नमक को एक आश्चर्यक्रम के रूप में एलिशा वहां पर यूज कर चुका था। ये धन्यता, ये नमक, तमाम चीजें जुड़ी हुई है एक रिवॉर्ड से। आप है वचन के साथ? ये बात है मेरे भाई बहनों। एलिशा जो दर्शाता है आज की युग की दुल्हन को, जिसके पास एलिया की आत्मा का 2 गुना भाग है, उसका पहला ही आश्चर्यक्रम नमक से हो रहा। और जैसे ही प्रभु यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश देकर के आगे बढ़ते हैं, वो कहते हैं तुम पृथ्वी का नमक हो। ये दोनों आयतें आपस में जुड़ी हुई कुछ कहती है इससे और आपसे। क्या समय है रिवॉर्ड पाने का, और जब रिवॉर्ड पा लिया, नमक के अनुसार खुदावन मेरा और आपका उपयोग करेगा आश्चर्यक्रम अद्भुत काम करने के लिए। हालेलुया। अपने आप को ऐसा बना के रखना कि जहां कहीं पढ़े स्वादा अनुसार पढ़े हम। सही बात है। और उसे एकदम स्वादिष्ट कर दे उनके जीवन को। प्रभु आपके साथ होगा। अगर आपने बिल्कुल वैसे ही करें जैसे एलिशा ने किया, तो वो सारा 4 का 5 अध्याय का धन्य वचन आपके लिए, एलिशा के आश्चर्यक्रम आपके लिए। हालेलुया। अगर आपने 2-5 करने की कोशिश करी तो ना यहाँ पे रहोगे ना वहां पे। इसलिए मुझे और आपको सूझबूझ से, सोच समझ के इस वचन में आगे बढ़ने की जरूरत है। आज जब प्रार्थना करें तो रोज में आपको मौका मिलेगा कि आप प्रार्थना करें, 5 मिनट अपने आप को जांचे परखे। प्रभु जो किया सो किया। अब मुझे वो एलिया का खुदा, वो एलिया की आत्मा चाहिए। वचन के साथ यानी मैंने मोरू किताब से क्या पढ़ के बताया, वो पढ़ते हैं जब मत्ती 11 को 17 का 11 को, जहां पर लिखा है एलिया आएगा सब कुछ सुधारेगा। आप वचन के साथ। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ एलिया आ भी चुका और लोगों ने उसे नहीं जाना। और उस बात को लेकर के ब्रदर ब्रैनम ने कहा इसी आधार पर रैप्चर भी होगा। रैप्चर हो चुकेगा, लोग जानेंगे। रैप्चर रिलेटेड है एलिया की आत्मा से। अगर एलिया की आत्मा आपके अंदर है, आप रैप्चर में है। एलिया की आत्मा का जो बराबर है वो रैप्चर ही होता है। हालेलुया। इसमें एलिया का रैप्चर हुआ। एलिशा जहां गाड़ा गया वहां पर एक पुनरुत्थान हो रहा है। आमेन।
यूहन्ना बपतिस्मा जब एलिया का आत्मा आया, वहां पर एक रैप्चर है, वहां पर एक पुनरुत्थान है। प्रभु यीशु मसीह रैप्चर में जा रहे हैं, वो पुनरुत्थानित हो रहे हैं। तो जब यहाँ पर एलिया का आत्मा है, अगर वही आत्मा खुदावन ने भेजा है, तो क्या यहाँ रैप्चर और पुनरुत्थान नहीं होगा मेरे भाई बहनों? ये आज अपने मन को जांचे और करके देखें कि क्या मेरे अंदर एलिया की आत्मा है या नहीं। हालेलुया। एलीशा ने अपने आप को परखने के लिए उस चादर को यरदन पर मारा कि सचमुच मेरे अंदर वो एलिया की आत्मा है कि नहीं। और जब चादर को मारा और कहा, यहोवा, एलिया का खुदा यहोवा कहाँ है? यरदन दो भाग हो गया। बोले यही है बेटा, वो जो एलिया के साथ था अब 2 गुनी रीति से तेरे साथ है। आमीन, हालेलुया। ये आप भी अपने आप को जांचिए और पढ़ें, देखें कि क्या वो एलिया का खुदा आपके मेरे पास है, क्यों नहीं निकला। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष। प्रभु आज प्रतिफल दे रहा है, क्या आप उस प्रतिफल को लेना चाहते हैं? ये आपके ऊपर है। आमीन। इसलिए आइए हम सब खड़े हो जाएं और उस प्रभु भोज में सम्मिलित हो। हालेलुया। क्या आप सब आनंदित हैं मेरे भाई बहनों? तैयार है उस रिवॉर्ड को पाने के लिए? क्योंकि खुदावन ने आपकी परिश्रम को, आपके धीरज को देखा है कि आप बुरे लोगों के साथ रहकर नहीं, और आप उस बुराई से खुश नहीं होते जो दुनिया में चल रही है। आपने खुदा के नाम से बहुत दुख उठाया, बहुत सहा। अभी आगे बताएंगे कि खुदा के जो लोग होते हैं वो सहने वाले होते हैं, दुनिया में रहने वाले नहीं, बल्कि दुनिया के द्वारा सहने वाले। हालेलुया। अब्राहम ने बहुत कुछ सहा अपने जीवन में, नूह ने बहुत कुछ सहा। ये कौन थे? खुदा के लोग जिनकी तारीफ प्रभु करता है। देख, मैं पृथ्वी का नाश करने पर हूँ, परंतु खुदा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। क्या ये तारीफ नहीं है उस विश्वासी की कि क्यों बनी है खुदा के अनुग्रह? उस एक अकेले विश्वासी का। इतने सारे लोग थे उस बाबुल में, उस अन्य जाति देश में, वहां से एक को आवाज लगा रहा, अब्राहम अपने पिता के घराने को छोड़, अपने देश, अपने कुटुंब को छोड़, मेरे पीछे हो ले जो, और उस देश को चल जो मैं तुझे दिखाऊं। ये भी एक अपने आप में तारीफ करना। सच बात है। जब वो चाकू फिराने जा रहा था, मैंने देख लिया भाई, विश्वासी है। ये भी एक तारीफ है जब खुदावन कह रहा है कि मैंने परख लिया, तू सच्चा विश्वासी है। अब्राहम हर बार विश्वास में वो अव्वल आया। आमीन। उस टाइम पे आज मुझे और आपको आना है, आज मेरे और आपकी बारी है। ब्रैनम विश्वास में अव्वल आ चुके अपने लिए, जब तक वो यहाँ थे शरीर में। लेकिन आज अब वही आत्मा अगर मेरे और आपके साथ है, मुझे और आपको विश्वास में अव्वल आना है। हालेलुया। परिश्रम करना उस विश्वास की, उस आनंद जो तुम्हारे सामने था। आमीन। आइए वचन पढ़े। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात को पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते हो और इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। कि जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम्हें बहुत से निर्बल और रोगी है और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। इसलिए हे मेरे भाइयों, जब तुम खाने के लिए इकट्ठा होते हो तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो। यदि कोई भूखा हो तो अपने घर में खा ले, जिससे तुम्हारा इकट्ठा होना दंड का कारण ना हो। शेष बातों को मैं आकर ठीक करूँ। आमीन।
आज मौका है मेरे भाई बहन, खुदा इस वचन के द्वारा हमें आशीष दे। जब हम अपने घुटनों पर जाए, प्रभु से मांगे उस आत्मा के लिए, वो रिवॉर्ड आपको देने के लिए बैठा पड़ा है। हालेलुया, प्रभु के नाम की तारीफ। आइए हम सब घुटने में आ जाए। चाहूँगा भाई राजू और भाई मूसा यहाँ पे आ जाए।